मलूक नागर जी, सीधे आपके पास आते हुए, आप लोकसभा के बीएसपी के सांसद हैं। अब तो बीजेपी के नेताओं की ओर से भी, सहयोगी दल की ओर से भी इस बारे में हाँ में हाँ मिलाया जा रहा है। तो खुश हैं आप लोग मलूक नागर साहब कि बहन जी ने जो प्रस्ताव पास किया था उस समय तो नहीं हो पाया, लेकिन अभी इनकी मजबूत सरकार केंद्र में भी है, यूपी में भी है, तो इस बार ही कुछ हो जाए। देखिए, खुश तो हम उस दिन होंगे जिस दिन बाबा साहब अंबेडकर जी ने 1955 में एक रैली में कहा था उत्तर प्रदेश के बंटवारे के लिए, और उसी सोच को कुमारी बहन मायावती जी ने 2012 में प्रस्ताव पास करके भेजा। जिस दिन ये अमल में आ जाएगा, खुश तो हम उसी दिन होंगे। लेकिन एक बात मैं चित्रा जी कहना चाहता हूं कि जब चुनाव होते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 27 एमपी और 143 और करीब 8 करोड़ जो आबादी वाला जो क्षेत्र है, और जो देश के बहुत सारे हिस्सों से, हरियाणा में 3 करोड़ है, पंजाब में 3 करोड़ 7 लाख है, और ये एरिया हरियाणा का 44,212 स्क्वायर किलोमीटर है, 50,362 पंजाब का है, और इस वेस्ट यूपी का बैठता है 57,342 स्क्वायर किलोमीटर। तो और ये बहुत सारे देश है, कहीं पे 4 करोड़ है, कहीं पे 3 करोड़ है, कहीं पे, और केवल 7,000 एरिया, 22,000 एरिया ये गोवा का 4,000 से भी कम है। एक सेकंड, मलूक नागर साहब सुनिए, वो समझ में आ गया मलूक नागर साहब, लेकिन इससे फायदे में तो बीजेपी ही रहेगी। सुन तो लीजिए मेरी बात, चाहे लोकसभा उठाकर देख लीजिए, चाहे विधानसभा उठाकर देख लीजिए, दोनों में ही बीजेपी का दबदबा है। तो अगर इस तरह का कोई फैसला वो लेती भी है तो राजनीतिक तौर पर लाभ तो वही लेकर जाएगी, जैसा कि उसके नेताओं की सोच है। तो आप लोगों को क्या फायदा मिलेगा इससे? देखिए फायदा किसको होगा किसको नहीं होगा ये मायने नहीं है। और राजनीति और पार्टी और पॉलिटिक्स और सरकार और एमपी जीतना, एमपी हारना, एमएलए जीतना, एमएलए हारना, मिनिस्टर बनना, इससे ऊपर उठ के है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को अगर ये अलग बनेगा और यूपी के 4 प्रदेशों को उनको न्याय मिलेगा, उनको हक मिलेगा, उनके हर प्रदेश में हाईकोर्ट की स्थापना होगी, लोगों को जो दूर भागना पड़ता है वो नहीं जाएगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से चुनाव के पहले ही क्यों याद आता है मलूक नागर साहब, बहन मायावती जी की ओर से भी जब प्रस्ताव पारित कराया गया था, वो भी नवंबर का महीना था 2011, उसके तुरंत बाद विधानसभा के चुनावों की घोषणा हो जाती है, और उसका राजनीतिक लाभ भी तो नहीं मिला आप लोगों को। आप लोगों की सरकार 2012 में चली गई थी, प्रचंड बहुमत से अखिलेश यादव की सरकार आई थी। तो जिस राजनीतिक लाभ की आप लोग उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसा करके हमें तो बड़ा फायदा हो जाएगा, इतिहास बता रहे किसी को फायदा नहीं होता है इससे। हमें चुनाव से नहीं है। 1955 में कोई चुनाव हमारा नहीं था, बाबा अंबेडकर साहब की सोच थी, कुमारी बहन मायावती जी ने उस सोच को आगे बढ़ाई, मान्यवर काशीराम साहब ने उस सोच को आगे बढ़ाया और उठा करके 2012 में प्रस्ताव पास करके भेजा। और एक चीज महत्वपूर्ण है, इस देश की संसद में 1913 जो लेजिस्लेचर सिस्टम स्टार्ट हुआ 2023 तक, पार्लियामेंट में केवल ये मुद्दा हमारी पार्टी ने उठाया, ये मुद्दा केवल मैंने ही उठाया है। तो हम चाहते हैं कि मेरठ राजधानी बने और हाई कोर्ट वहां आए, लोगों को तमाम सुविधा मिले, वहां की कमाई वही रहे। अभी सांसद होते, हमारी सांसद भी 5 करोड़ है, वो भी 3 साल के करीब बंद रहेगी, पीछे कोरोना कार्यकाल में कुछ विकास नहीं करा पाए। और बाकी जो सरकार है, अभी दूसरे सांसदों विधायकों को पूरा पैसा विकास नहीं करा पाए, तो फिर अब आप ये बोलेंगे कि सांसद निधि बंद रही इस वजह से, मतलब अब जब कामकाज का हिसाब देने की बारी आ गई तो आ गए आप ये बताने की हम क्यों नहीं कामकाज कर पाए। गजब तरह की राजनीति उत्तर प्रदेश में भी आगे चल रही है। नागर साहब, मैं आपके पास आऊंगी, तमाम दूसरे मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनके पास भी मैं चली जाती हूं। सैयद असीम वकार जी, ये जो दांव चला गया है बीजेपी की ओर से, कैसे देख रहे हैं? बीएसपी समर्थन कर रही है, एनडीए के सहयोगी दल समर्थन कर रहे हैं। असीम वकार साहब, मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? यूपी का बंटवारा क्या होना चाहिए? पश्चिमी यूपी को अलग राज्य बनाना चाहिए, संजीव बालियान मांग कर रहे हैं। किस तरह से देख रहे हैं बीजेपी के इस दांव को आप? देखिए, हम लोग का मानना यह है कि जिसकी जितनी छोटी सोच उसकी उतनी छोटी मांग, और जिसकी जितनी बड़ी सोच उसकी उतनी बड़ी मांग। मसला यह है कि जो लोग अलग अलग बंटवारों की बात कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, इनकी मानसिकता क्या है, क्या कहना चाहते हैं? मेरा मानना यह है कि जब आपका कद घटेगा, आपका एरिया घटेगा, आपकी सीटें घटेंगी, तो देश में आपके स्टेट की इज्जत भी कम होगी। बोलिए बोलिए बोलिए, आ रही है आपकी आवाज। साहब बोल रहे हैं, हाँ, नागर साहब हैं।
दिखा दीजिए देखिए, उनको। हाँ, जो भी साहब बोल रहे हैं उनसे 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 खाली इतना जी, बता दीजिए मैं ये कह रहा कि जिस हूं, वक्त स्टेट बंटवारे होते हैं, हैदराबाद आता है और तेलंगाना, उनके बारे में बता दो ना आप। आंध्र प्रदेश का जो तेलंगाना के बारे में बता दो आप प्लीज। जो आप वो ऐसी कह रहे हैं बात कि कर रहे हो, आंध्रा छोटी का भी सोच। बंटवारा हुआ ना, तेलंगाना बना अलग राज्य। नहीं, बंटवारा तो उत्तराखंड का भी हुआ, उत्तराखंड का भी हुआ, बंटवारा बिल्कुल। तो महाराष्ट्र से गुजरात का भी अलग हुआ, बिहार झारखंड का भी हुआ, झारखंड का भी बिहार से बिल्कुल। अलग हुआ। बोल रहे हैं छोटे प्रदेशों के। हाँ, ऐसे नहीं है, ऐसा नहीं है मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ निकला। बिल्कुल। बंटवारे तो होते रहते हैं। मैंने ये कहा कि कौन आदमी किस बात को कब उठा रहा है, उसकी मानसिकता क्या है, ये देखिए पहले। क्यों उठाया जा रहा है इस कुछ समय? लोग बेवजह में मांग करते हैं, कुछ नहीं। इस समय जो लोग उठा रहे हैं, पहले तो भारतीय जनता पार्टी दो भाड़ में बटी हुई है। बीजेपी के एक नेता कह रहे हैं कि पश्चिम चाहिए और दूसरे कह रहे हैं कि मिनी पाकिस्तान बन जाएगा। पहले तो भारतीय जनता पार्टी के लोग आपस में लड़ लें और ये तय कर लें कि संगीत सोम क्या कह रहे हैं और दूसरे वाले नेता क्या कह रहे हैं, बालियान साहब क्या कह रहे हैं। इसमें आप हमारे मशवरा को लेने से पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच में एक वोटिंग करवा लीजिए। देश क्या कह रहा है ये मसला बाद में आएगा, पहले उस इलाके के लोग क्या कह रहे हैं, वो बंटना चाहते हैं नहीं बंटना चाहते हैं, उनको बंटवारा चाहिए या नहीं बंटवारा चाहिए, चित्रा जी वो बंटवारा पसंद करते हैं या नहीं पसंद करते हैं। ठीक है, कुछ कहना चाह रहे हैं मलूक नागर साहब, इसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। मलूक नागर जी। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं, जब किसी भी एमएलए या एमपी के चुनाव होते हैं, 143 एमएलए में से एक भी कैंडिडेट और 27 एमपी में से एक भी कैंडिडेट ऐसा नहीं है जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने का जो पक्षधर ना रहता हो। सब समर्थन करते हैं। जो हमारे प्रवक्ता साहब बैठे हैं, इनकी बात का मैं जवाब दे रहा हूं। और जहां तक बात संजीव बालियान की है, वो बहादुर आदमी है। कम से कम आज सरकार में होते हुए भी आज आगे निकल के कम से कम उस मांग को कर तो रहे हैं। फैसला जब होगा, जब देखा जाएगा। और वो हम कोई भी मुद्दा आए चित्रा जी पार्लियामेंट में, चाहे वो राष्ट्रपति के अभिभाषण पे हो, चाहे बजट पे हो, चाहे 193 की किसी भी ग्रांट पे चर्चा हो, हम हमेशा मेरठ के लिए मांग करते हैं कि वहां जो है मुख्य चीज होनी चाहिए। और वहां कोई नहीं जाती, कभी इलाहाबाद चली जाएगी, कभी लखनऊ चली जाएगी, कभी कानपुर चली जाएगी, कभी प्रदेश के किसी दूसरे हिस्से में चली जाएगी। रेवेन्यू 72% दें हम, और सुविधा हमें है कोई मिले नहीं। हम पक्षधर हैं, पूरे उत्तर प्रदेश की तरक्की होनी चाहिए, पर हम पक्षधर इसलिए इसके भी हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश की अगर किसी लेडी को कोर्ट में केस करना तो इलाहाबाद 2 दिन तक कैसे जाएगी, वो ठीक है, सीट नहीं मिलती, कैसे ट्रेन में जाएंगी, कैसे जो लखनऊ जाना कभी राजधानी में कैसे लोग जाते हैं, पूरी रात लग जाती है, पूरा सर आपकी बातों से लग रहा है कि इतनी ज्यादा परेशानी है, मतलब आपकी बातों से लग रहा है कितनी ज्यादा परेशानी है उत्तर प्रदेश में, और अगर बंटवारा नहीं हुआ तो न जाने लोगों के लिए कितनी मुसीबत आने वाली है। सर इसीलिए पलट के पूछा जाता है ना नागर साहब आप लोगों को कि 2007 से 12 तक आपकी प्रचंड बहुमत वाली सरकार थी। आपको यूपी का बंटवारा तब याद आता है जब आपकी सरकार जाने वाली होती है, या कहते हैं चुनाव की तारीख नजदीक आ जाती है और आपको अंदाजा लग जाता है कि अब आगे के लिए राह मुश्किल होने वाली है। आप लोग टाइमिंग जो बड़ा सटीक चुनते हैं ना अपने लिए, कि जब चुनाव सिर पर है उसी समय बोल दो कि उत्तर प्रदेश का बंटवारा होगा। सर कहां राजनीतिक फायदा मिला इससे? यूपी की जनता ने नकार दिया आपको। चित्रा जी फायदा लेने और नुकसान लेने की बात नहीं है। 2012 में हमने किया और बाबा साहब ने 1955 में किया। 2020 में 15 सितंबर को मैंने पार्लियामेंट में बोला, जब कोई चुनाव नहीं था, जब कोई सामने कुछ नहीं था। हम पार्टी पॉलिटिक्स, चुनाव जीतना हारना, एमएलए एमपी बनना, मिनिस्टर बनना, सबसे ऊपर उठ के देश के हित में और देश की जनता के हित में और पश्चिम उत्तर प्रदेश के हित में और पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता के हित में सोचते और करते हैं।